हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आत्मरति का यह उत्सव। रास पंचाध्याय। सायंकाल का समय सूर्यास्त हो चुका था। समस्त दिशाएं अरुण हो रही थी, मानो अनुराग अंबर में उमड़ रहा था। शरद ऋतु वायु सुरभित बह रही थी। चारों ओर मल्लिका आदि पुष्प खिल रहे थे। वृंदावन आज पूरा सज धज गया था। पर मल्लिका, विदुर जी ने उद्धव को टोका। यह मल्लिका पुष्प शरद में कहाँ खिलता है? विदुर जी को लगा भाव में उद्धव मल्लिका का नाम बोल दिए। तात, आपको क्या लगता है, यह रास कोई आपके जड़ प्रकृति से संचालित रास है? नहीं, यह रास चैतन्य है। जहाँ से रास होने वाला है वह वृंदावन भी चैतन्य है। यहाँ की अवनी भी चैतन्य है। यहाँ की यमुना, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के खग जीव सब चैतन्य है। उद्धव ने विदुर जी का रास प्रसंग स्पष्ट करते हुए कहा। स्वयं श्याम सुंदर का संकल्प कि आज मैं रास करूंगा, उनके संकल्प से यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। तो एक मल्लिका खिल जाए तो क्या आश्चर्य। और वृंदावन की प्रकृति जड़ तो है नहीं, चैतन्य है। यहाँ ऐसा नहीं कि मोगरा और बेला ग्रीष्म ऋतु में ही खिलेंगे। नहीं, जब प्रेम देवता का संकल्प उठे तत्काल प्रकृति सेवा के लिए तैयार है। यह रास है, महारास है। इसका मंचन होगा वृंदावन में। वृंदावन की रंग भूमि है इस रास की। पर यह रास है क्या? विदुर जी प्रश्न करते हैं। उद्धव उत्तर देते हैं, तात, योगेश्वर श्री कृष्ण है, आत्मा राम है वे। जैसे कोई छोटा सा बालक अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, उस बालक को अपनी परछाई से ही खेलने में रस आता है, ऐसे ही आत्मा राम श्री कृष्ण अपनी आत्मा से ही रास करते हैं। यह अद्भुत है, यह दिव्य लीला है। यह गोपियाँ कौन है? क्या श्री कृष्ण की आत्मा नहीं है? यह श्री राधा रानी कौन है? क्या श्री कृष्ण की आत्मा नहीं है? और चाहे यमुना विहार लीला हो या नौका विहार लीला हो, सारी की सारी लीलाएं क्या स्वयं से ही खेली गई लीला नहीं है? उद्धव विदुर जी को तत्व समझाते रहे। तात, आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी है जगत में? सब कुछ श्री कृष्ण ही तो है, यहाँ कोई अन्य है ही नहीं। इस रहस्य को प्रकट किया गया है रास विहार में। सब स्वयं है। कोटि कोटि गोपियाँ सब श्री कृष्ण है। श्री राधा श्री कृष्ण है। अरे इतना ही नहीं, यह वृंदावन श्री कृष्ण है, यमुना श्री कृष्ण है, यहाँ के वृक्ष खग सब श्री कृष्ण ही तो है। उद्धव बोलते रहे भाव में, तात, यह आत्मरति का एक महामहोत्सव स्वयं आत्मा राम श्री कृष्ण ने आयोजित किया है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, तात। आत्माराम शब्द इस महाराज से ही मिला है। श्री कृष्ण को अपनी आत्मा श्री राधा के साथ विहार करने के कारण ही तो इनका नाम आत्माराम पड़ा। इतना कहकर कुछ देर के लिए उद्धव के शब्द मौन हो गए। फिर आपने आपको संभाल कर बोलने लगे थे। सूर्यास्त हो चुका था। दिशाएं कुंकु कारुण हो रही हैं। अनुराग का रंग आज चढ़ रहा है पूरे वृंदावन में। प्रेम की सुवास फैल रही है चारों ओर। तभी नभ से कामदेव ने देखा, जो गोलोक बिहारी के कहने से चला था पृथ्वी के लिए द्वापर युग बीत रहा था। गोलोक बिहारी अवतार ले चुके थे और बड़े भी हो चुके थे। उसी समय एक सुंदर, नहीं सुंदर क्या कहना, सुंदरतम सांवरा वर्ण उसका था। उस किशोर का देह दिव्य था। प्रकाश निकल रहा था उसके देह से, नीलमणि जैसा। पर नहीं, मणि नहीं, मणि तो कठोर होता है, यह तो बहुत कोमल है। कामदेव देखने लगा। मैं तो सोचता था कि मैं ही सुंदर हूँ, पर यह किशोर तो मुझसे भी सुंदर है। आह,
तात आश्चर्य कामदेव स्वयं मोहित होने लगा। यदि मैं इस किशोर से पराजित हो गया तो मैं इसी को अपना पिता बनाऊंगा, क्योंकि पुत्र में पिता के सौंदर्य राशि का कुछ अंश तो आएगा ही। ना कामदेव ने उसी समय कह दिया था। सघन घुंघराले केश, सिर पर मोर का पंख, अल्हड़ मुखारविंद, खिले कमल के समान, अधर पतले और गुलाबी, भाल पर केशर का तिलक, कंठ में बनमाला, पीताम्बरी धारण किया हुआ कामदेव ने देखा इस किशोर के आगे संपूर्ण प्रकृति का सम्मोहन खत्म हो रहा है। यह सुंदर किशोर मोरों को छूता, शुक को पकड़ता, आश्चर्य वृंदावन के सारे पक्षी इसी को देख रहे थे, इसी के आगे पीछे हो लिए थे। इसके आगे किसी का कोई प्रभाव नहीं था। मेरा प्रभाव, कामदेव सोचता है, गलती हो गई मुझसे, मुझे स्वर्ग की अप्सराएं लानी चाहिए थी। कामदेव सोच रहा था। वह सुंदर छैला किशोर एक शिला में बैठ गया, अलमस्त था वह। उसके नैनों में मानो गुलाबी डोरे पड़े हुए थे। कामदेव एक एक गतिविधि में नजर गड़ाए हुए है उस किशोर के। नभ की ओर देखा उस किशोर ने, फिर नभ में खिले पूर्ण चंद्रमा को निहारा, ऐसे निहार रहा जैसे अपनी प्रेयसी को निहारता हो। हाँ, कामदेव उछला, मेरा अनुराग ठीक निकला। तभी फेट में से उस किशोर ने कुछ निकाला। कामदेव ने देखने की कोशिश की। ओह, बांसुरी निकाली थी। अद्भुत है यह तो। मैं तो सोचता था कि यह श्री कृष्ण या तो नर नारायण की तरह तपस्वी होगा, या श्री राघवेंद्र की तरह एक पत्नी व्रत, पर यह तो दोनों ही नहीं है, और बांसुरी का प्रयोग भी करता है जो हृदय में प्रेम और बढ़ाए। ओह, कान मूंद लिए थे कामदेव ने। यह बांसुरी तो मेरे ही मन को मथ रही है। अमृत भी तुच्छ है बांसुरी की ध्वनि के आगे। हेरा हे राधे वृषभान भूप तने, हे पूर्ण चंद्रानने। बांसुरी से यही उस किशोर के हृदय की पुकार उठी, हे राधे। यह राधे कौन है? कामदेव सोच में पड़ गया। तात अपने आप को ही आवाज दे रहे हैं श्याम सुंदर। तभी देखते ही देखते नीली साड़ी पहनी, अत्यंत गौरवर्णा, सोने को जैसी तपाया गया हो ऐसी गौरांगी श्री राधा प्रकट हुई। उफ! उस किशोर ने आनंदित हो उस किशोरी के पद वंदन किए। नहीं प्यारे, ये कहते हुए उस किशोरी ने उस किशोर को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मैं कितना मूर्ख हूँ, कामदेव अकेले में भुनभुनाने लगा था। अरे, मैं स्वर्ग की अप्सरा लाता यहाँ इस किशोर के आगे उर्वशी तिलोत्मा ठहर पाएगी। उर्वशी क्या, लक्ष्मी भी तुच्छ प्रतीत होती है इसके आगे तो। तभी प्यारे, क्या बात है, मुझे क्यों स्मरण किया? प्यारी, मैं तो आपके ही स्मरण में रहता हूँ। हाँ, आपसे एक आज्ञा चाहिए थी। हाथ जोड़कर उस किशोर ने किशोरी से कहा, क्या आज्ञा? मुस्कुराई वो किशोरी। महाराज की इच्छा है। इतना सुनते ही उस किशोर के मुख से फिर अपने हृदय से लगा लिया उस किशोरी ने। प्यारे, मैं भी यही चाहती थी। करो रास, करो महारास, सुख बरसाओ, आनंद फैलाओ प्यारे। इतना कहकर किशोरी अंतर ध्यान हो गई। यह दोनों दो नहीं तात, यह एक ही है। आत्मरति, आत्म प्रेम का यह दिव्य उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है अब। उद्धव इतना ही बोल सके थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।